एफओएमसी की घोषणा के बाद भी बिटकॉइन लगातार 9वीं बार गिरा, जिससे बाजार में सेल द न्यूज़ पैटर्न और मजबूत हो गया। फेड ने ब्याज दरें स्थिर रखीं, लेकिन संस्थागत निवेशकों ने ईटीएफ से $89 और 68 सेंट मिलियन निकाले और शॉर्ट टर्म होल्डर्स ने मुनाफा लिया, जिससे कीमत 20 दिन की औसत से नीचे गई। अब जून में नए फेड चेयर के आने से नीति में बदलाव की अनिश्चितता बनी हुई है और 48 घंटे की रिकवरी विंडो पर सबकी नजरें हैं। मारा-लागो में ट्रंप के विशेष सम्मेलन में शीर्ष मीम कॉइन धारकों के साथ क्रिप्टो और ईरान युद्ध पर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान ट्रंप टोकन की कीमत में अस्थायी उछाल आया, लेकिन बाद में गिरावट देखी गई। सम्मेलन में विदेशी निवेशकों की भागीदारी और नई ट्रंप क्लब योजना ने क्रिप्टो और राजनीति के गहरे संबंध को उजागर किया। बिटकॉइन माइनर्स द्वारा एक्सचेंज पर कॉइन भेजने की संख्या ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव घट गया है। ये बदलाव कीमतों को $77,000 के पास सपोर्ट दे रहा है और यदि मांग बनी रही तो $82,000 तक रास्ता खुल सकता है। हालांकि अगर मांग कमजोर हुई तो कीमत फिर से $74,000 के नीचे जा सकती है। अमेरिकी व्हाइट हाउस अगले कुछ हफ्तों में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व पर बड़ा ऐलान करने वाला है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही 200,000 BTC जब्त की संपत्ति से रिजर्व बनाया था। अब कानूनी और संचालन ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर कानून पास हुआ तो सरकार अगले 5 साल में 1 मिलियन बिटकॉइन तक जमा कर सकती है, जिससे क्रिप्टो इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ेगा। यूएई के ओपेक से बाहर निकलने के ऐलान ने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है। घोषणा के कुछ घंटों में ही बिटकॉइन की कीमत $79,490 से गिरकर $76,000 से नीचे चली गई। ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता और होर्मुज जरड मरुमध्य में तनाव के कारण निवेशकों ने जोखिम भरे संपत्तियों से दूरी बनाई, जिससे पूरी क्रिप्टो मार्केट में गिरावट देखी गई। क्रॉस चेन डीफाई में एक बड़ी कमजोरी सामने आई जब अप्रैल में कैल्प डाओ पर हमला कर उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर्स ने लगभग $578 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली। लेयर 0 की सिंगल वेरीफायर सेटिंग और ट्रेडर समूह की भूमिका ने इस घटना को संभव बनाया, जिससे डीफाई सुरक्षा और गवर्नेंस मॉडल की सीमाएं उजागर हुईं। आर्बिट्रम ने 30,766 ETH फ्रीज कर नुकसान सीमित किया, लेकिन ये घटना दिखाती है कि जैसे जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं, सुरक्षा जोखिम और भी जटिल हो जाते हैं। क्या 5.6 मिलियन खोए हुए बिटकॉइन को क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरे से बचाने के लिए फ्रीज करना चाहिए? बिटकॉइन डेवलपर जेमसन लॉप का मानना है कि इन टोकन को फ्रीज करने से सिस्टमिक रिस्क कम हो सकता है और नेटवर्क की सुरक्षा बनी रह सकती है। हालांकि यह कदम बिटकॉइन की मूल विचारधारा से हटकर है और कम्युनिटी में गहरी बहस छिड़ गई है कि क्या ऐसा करना सही है। स्ट्रैटेजी ने हाल ही में 34,164 बिटकॉइन खरीदे, जिससे उनकी कुल होल्डिंग 815,061 BTC हो गई है, जिसकी कीमत लगभग $63.60 बिलियन है। कंपनी के फाउंडर माइकल सेलर ने संकेत दिया है कि वे आगे भी बिटकॉइन खरीदना जारी रखेंगे, जिससे बाजार में सप्लाई शॉक की संभावना बढ़ गई है। इस आक्रामक खरीद रणनीति के चलते स्ट्रैटेजी अब दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट BTC होल्डर बन गई है और निवेशकों की नजरें इस बात पर हैं कि क्या कंपनी 1 मिलियन BTC के आंकड़े को पार कर पाएगी। इथीरियम फाउंडेशन ने हाल ही में 17,035 ETH, जिसकी कीमत लगभग $49 मिलियन है, लीडो के अनस्टीथ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अनस्टेक किए। ये कदम तब उठाया गया जब फाउंडेशन अपने 70,000 ETH स्टेकिंग लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था, जिससे बाजार में संभावित बिक्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिछले दिनों फाउंडेशन ने बिटमाइन इमर्जन टेक्नोलॉजीज को 10,000 ETH OTC में बेचे थे, जिससे निवेशकों की बेचैनी बढ़ गई है। अगर बिटकॉइन नेटवर्क 5.6 मिलियन डोमेंट BTC को फ्रीज करता है तो ये एक ही दिन में सबसे बड़ा मूल्य परिवर्तन ला सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरे से बचाव के लिए ये कदम उठाने की चर्चा है, लेकिन इससे बिटकॉइन की मूल स्वतंत्रता और मालिकाना अधिकारों पर सवाल उठ सकते हैं। अधिकांश मैक्सिमलिस्ट मानते हैं कि ऐसी फ्रीजिंग बिटकॉइन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैज़ भी। कुछ का मानना है कि सिस्टम को बचाने के लिए समझौता जरूरी हो सकता है। क्या क्लैरिटी बिल अमेरिकी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा? गैलेक्सी डिजिटल के CEO माइक नोवोग्राट्स का कहना है कि ये बिल मई में पास होकर जून में राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा, जिससे कंपनियों और निवेशकों को स्पष्ट रेगुलेशन मिलेगा। हालांकि गैलेक्सी डिजिटल के रिसर्च हेड एलेक्स थॉर्न मानते हैं कि यदि मई के मध्य तक समिति की सुनवाई नहीं हुई तो बिल के पारित होने की संभावना घट सकती है। माइक्रो स्ट्रैटेजी की बिटकॉइन होल्डिंग्स ने $63.46 बिलियन का ऐतिहासिक स्तर छू लिया है, जिससे कंपनी अब सार्वजनिक रूप से सबसे बड़ी बिटकॉइन होल्डर बन गई है। हाल ही में कंपनी ने 34,164 BTC खरीदे, जिससे कुल होल्डिंग्स 815,061 BTC तक पहुंच गई और इस खरीद के लिए पूंजी जुटाने के लिए STRF परपेचुअल प्रिफर्ड इक्विटी और MSTR शेयरों का उपयोग किया गया। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा रफ्तार जारी रही तो माइक्रो स्ट्रैटेजी 2026 के अंत तक 1 मिलियन BTC का आंकड़ा छू सकती है।